स्वागत है दोस्तों आपका अपनी एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है जॉनी, आप देख रहे हैं जॉनी टेक थेरेपी। और दोस्तों आज हम रिव्यू करेंगे मीवी का कॉम्पैक्ट साउंड बार आता है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, जिसका मॉडल है मीवी फोर्ट सोनिक X80 और ये 80 वॉट्स का है। और आज हम इसको एक्सपीरियंस करेंगे कि ये साउंड कैसी है, क्वालिटी कैसी है। मैंने सब तो चेक कर लिया, लेकिन अब मेरा काम है आपको समझाना, बताना और इसकी साउंड कैसी है। तो इस वीडियो का आज हम अलग अलग पार्ट्स में बांटेंगे, जैसे कि पहले होगी अनबॉक्सिंग, फिर प्रोडक्ट का ओवरलुक, फिर कनेक्टिविटी की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे अलग अलग कनेक्टिविटी पे कैसी साउंड करता है ये, फिर इसका एक नॉर्मल म्यूजिक टेस्ट, मूवी टेस्ट करेंगे और फिर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इसकी साउंड कैसी है। जैसे मेरे को एक्सपीरियंस होगा मैं अपना वो एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊंगा। और हाँ भाई, यूट्यूब से कभी भी आपको एक असली मतलब एक्सपीरियंस नहीं हो पाता ऑडियो का, चाहे कितना ही अच्छा माइक हो, कितना ही कुछ हो। तो आपको देखो, जो मेन बात है वो आपको जो मैं बताऊंगा उस पर भरोसा करना पड़ेगा। उसके अलावा तो देखो भाई कोई ऑप्शन है ही नहीं। बाकी जैसा मैं बताता हूँ आप खरीद के एक्सपीरियंस कर लेना। आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। मतलब जॉनी भाई झूठ बोलते हैं, सच बोलते हैं। तो करते हैं शुरू फटाफट। तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग से। तो सबसे पहले हम बॉक्स ओपन करते हैं तो हमें मिलता है ये साउंड बार। ये मैंने यूज करके वापस पैक करा है। फिर मिलता है हमें, तो साइड रखते हैं एक बारी, छोटा सा सब वूफर। और बॉक्स में एक छोटा सा बॉक्स मिलता है जिसमें हमें पावर अडेप्टर, ऑक्स केबल और एक वारंटी कार्ड मिलता है। तो इसमें हमें कोई भी रिमोट नहीं मिलता है। तो ये ही सामान है जो मिलता है इसके साथ। ये देख सकते हैं, ये गिना चुना सामान मिलता है हमें, जैसे आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे। तो ये हमारा कुछ साउंड बार ऐसा मिलता है। और रही बात, फ्लिपकार्ट से ये मेरे को ऐसा ही डिलीवर हुआ था ओपन बॉक्स में। वो कह रहा था आप चाहो तो इसको रिटर्न भी कर सकते हो, लेकिन भाई टाइम नहीं है, कंटेंट ज़्यादा जरूरी है। तो वैसे ही मेरे को ये 7 दिन बाद मिला था, तो मैंने ऐसे का ऐसे ही ले लिया था कंडीशन में। ये हमारा साउंड बार है, ये पावर अडेप्टर है, जिसकी आप पावर रेटिंग आप अपनी स्क्रीन पे पढ़ लो खुद, पॉज करके रीड कर। ये ऑक्स केबल है, ये हमारा सब वूफर यूनिट। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह का है। और वैसे देखो MDF की क्वालिटी अच्छी है। और इसमें भाई सबसे तगड़ी चीज मेरे को ये लगी, इसकी जो वायर लेंथ है करीब करीब 2 मीटर के करीब है। हाँ, 2 मीटर के करीब इसकी सबवूफर की लेंथ है। तो देख सकते हैं आप। अब आप मैं आपको पास में से इसका ओवरलुक दिखा। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, जैसे ये हमारा सबवूफर यूनिट है। तो इसमें सामने हमें बेस रिफ्लेक्स पोर्ट मिलता है। अंदर कोई प्रोटेक्शन नहीं है। जाली वैसे नहीं भी हो तो ज़्यादा ही बेटर है, क्योंकि फरफर करने लग जाती है। साइड में इसका साइड वायरिंग सबवूफर है, और जो कि इस कपड़े से प्रोटेक्ट किया गया है। एंड क्वालिटी आप देख सकते हैं, प्राइस के हिसाब से ढंग से कुछ नहीं है, लेकिन इसमें मेरे को तो कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत लगी नहीं। यही बड़ी बात है कि इस प्राइस ब्रैकेट में ये सबवूफर प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी MDF वुड के साथ, जिसमें ठीक ठाक क्वालिटी है। सामने इसका ये बेस रिफ्लेक्स पोर्ट है, इसमें आप देख सकते हैं ये ग्लू वगैरह लगी हुई है। एंड सामने मीवी की ब्रांडिंग। और इसके सबवूफर की बात हो, इसके साउंड बार की बात करें अगर हम, तो आप देख पा रहे होंगे सामने मेटल ग्रिल, साइड में ये पैनल है जो कि मतलब बिल्कुल प्लेन है। ऊपर ग्लॉसी फिनिश वाला प्लास्टिक पैनल है। साइड में इसके फिजिकल कीज हैं, जिसमें आप देख पा रहे होंगे पावर बटन, वॉल्यूम माइनस, वॉल्यूम प्लस, और ये मोड चेंज के लिए। पीछे हम बात करें इसके, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे इसके वॉल माउंट प्रीफिक्स्ड आते हैं, तो जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन इतने छोटे से साउंड बार को टांगता ही कौन है। तो पीछे हमें कनेक्टिविटी के नाम पे मिलता है USB, मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, ऑक्स लगा सकते हैं, सबवूफर आउटपुट के लिए यहाँ पे आपको ये पोर्ट मिलता है। और यहाँ पे हमारी पावर लगेगी DC 16 वोल्ट। बाकी इसका टीयर डाउन भी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आपने कुछ नोटिस करा होगा कि यहाँ पे ना तो ऑप्टिकल है ना HDMI है। और आपसे मैं बोलूँगा, अगर आपको इसका कंपैरिजन चाहिए गोवो का जो कॉम्पैक्ट साउंड बार आ रहा है, ठीक है, उसके साथ कंपेयर करना चाहते हैं, तो मैं, आप मेरे को कमेंट में बताइए करना है नहीं करना, तो ही मैं कंपेयर करूँगा। बाकी इसमें HDMI वगैरह तो नहीं आता, शायद दूसरे वाले में आता है। और
कितने का है अभी ये? 2500 या 2600 का मिलता है फ्लिपकार्ट पे। बाकी मैं लास्ट में बताऊंगा लेने लायक है कि नहीं। तो फटाफट से अब इसका साउंड टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी हम साउंड टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं और अभी हम चलाएंगे गाने ब्लूटूथ मोड पे और थोड़ी देर में चलाएंगे ऑक्स मोड पे। तो हम ऑक्स मोड पे भी एक्सपीरियंस करेंगे इसमें क्या ऑक्स पे ज़्यादा अच्छी ऑडियो आती है या फिर ब्लूटूथ मोड पे। और वॉल्यूम हम रखेंगे 90% और वो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या कारण है 90% पे रखने का। पहला गाना प्ले करते हैं और इसमें कोई रिमोट नहीं है तो मैं ट्रेवल वगैरह कोई छेड़ ही नहीं सकता। साउंड बार और इसमें 3 फीट का डिस्टेंस है। तो अभी मैं इसकी लाइन मतलब लाइन ऑक्स लाइन कनेक्ट करने वाला हूँ। Line connected. तो ये कुछ इस तरह का काम कर रहा है, पता नहीं क्या ही मतलब किस तरीके से काम करते हैं। तो इसके ऑक्स केबल चेंज करके देखता हूँ। तो इसके ऑक्स केबल चेंज करके देखते हैं। तो मैं नई ऑक्स ले आया हूँ, अब आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। Bluetooth mode. अभी ब्लूटूथ पे ऑक्स हटाते ही और ये ऑक्स लगाते ही Line connected. तो ये लाइन मतलब ऑक्स कनेक्ट होगी इसकी। तो हमें खुद से कोई बटन दबाने की जरूरत नहीं है। तो इसका गाना प्ले करते हैं। वॉल्यूम वापस। अरे हाँ ब्लूटूथ के कंपेयर में इसकी ब्लूटूथ के कंपैरिजन में ना इसकी ऑडियो लाउड तो हुई लेकिन बेस कम हुई है। भाई सुना ही नहीं जा रहा, माफ करना मेरे को, ये बहुत मुश्किल हो रहा है इस वक्त सुनना। तो इसकी यूएसबी कनेक्ट करते हैं। तो यूएसबी किधर है देखते हैं, ये वाला फॉर्मेट काम करता है कि नहीं। तो इसके शायद दूसरा फॉर्मेट करना पड़ेगा, FAT32 पे चलेगी पेन ड्राइव इसकी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ये पेन ड्राइव है आप देख सकते हैं 8 GB की है और जैसे मैं इसको अभी इसके अंदर डालूंगा तो ये बोलने लगेगी। ठीक है, जैसे इसके अंदर जाएगा ये फटाफट बोलने लगेगी। और आपको मैं दिखाता हूँ डेमो। तो जैसे हम लगाएंगे इसमें, और इसमें ना ऑटोमेटिक प्ले होता है, कोई मतलब हमें कोई बटन दबाने की जरूरत नहीं है, गाने फटाफट खुद चालू हो जाते हैं। USB input. देख रहे हो, वो देखो भाई सामने स्क्रीन देख सकते हो, बंद है। टीवी बंद कर देता हूँ आपके लिए।
यार। तो दोस्तों मैं आपको फटाफट से बताता हूँ कि कौन से मोड में सबसे अच्छी साउंड आ रही थी। तो ब्लूटूथ में सबसे अच्छी साउंड कर रहा था, जिसमें बेस एंड ऑडियो क्वालिटी ठीक ठाक थी। फिर मैंने कनेक्ट करा ऑक्स में इसकी लाउडनेस तो बढ़ गई भाई, लेकिन बेस इसमें ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। और इतना गंदा ऑडियो सिग्नेचर, मैं कह रहा हूँ सुन नहीं पाएगा कोई बंदा, ठीक है। और फिर हमने कनेक्ट करा USB, जिसमें ऑडियो अच्छी आ रही थी, पर इतनी भी अच्छी नहीं आ रही थी कि ब्लूटूथ के मतलब यूँ कर पाए कि हाँ भाई ब्लूटूथ जैसी ऑडियो आ रही थी। तो USB में ठीक ठाक ऑडियो आती है, एंड मैक्स वॉल्यूम करने पे इसकी ऑडियो फट रही थी। MIUI X80 मोफोर्ट सोनिक X80। तो तभी मैं काफ़ी लोगों को ना MIUI रिकमेंड नहीं करता, कि मेरे को पता है इनका ऑडियो सिग्नेचर कैसा है, और काफ़ी लोगों को लगता है कि हाँ भाई ये MIUI से नफरत करता है। भाई मेरे को MIUI से नफरत नहीं है, मेरे को मतलब ये है कि ऑडियो अच्छी आनी चाहिए। मतलब अगर कोई बंदा पैसे दे के खरीद रहा है तो अच्छी आनी चाहिए। मैंने एक बंदे की ऑडियो, मतलब एक बंदे का यूट्यूब पे रिव्यू देखा था, उसके कमेंट में एक बंदा कह रहा था वाओ फैंटास्टिक MIUI एक ब्लूटूथ में सुनने लायक है, बाकी दोनों मोड बेकार हैं, ठीक। और इसमें सबसे घटिया मेरे को बात ये लगी कि इसमें रिमोट ही नहीं है, और उससे ज़्यादा घटिया बात है इसमें ना तो HDMI ना ऑप्टिकल है। और बात रही, अगर कोई बोलेगा इतने प्राइस में कोई नहीं मिलता है HDMI, भाई जेब्रॉनिक 200A गोवो 600 या फिर 602 ऐसा कुछ आता है, ठीक है, उसमें भी मिल जाता है। पर ये कस्टमर के साथ मजाक है, कस्टमर का पैसा खाने वाली बात है। ऐसे भोली जनता, मतलब पागल बनाना है जनता का, तो आप कर सकते हो। और आपको ये हो सकता है अभी ये वाइड एंगल में थोड़ा सा बड़ा लग रहा हूँ, लेकिन ये मेरा हाथ है, और ये इतना सा सबवूफर है इसका, और अंदर शायद 4 इंच का सबवूफर है इसमें। यहाँ पे 2 ड्राइवर्स मिलते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले भी नहीं मिलती। डिस्प्ले की तो चलो कोई बात नहीं, प्राइस के हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, पर HDMI कहाँ है? HDMI कहाँ है भाई? क्या ये क्या मजाक है? HDMI क्यों नहीं है इसमें? कंपनी वालों जवाब चाहिए मुझे। क्यों भाई, क्यों मजाक करते हो? कंपटीशन इतना आगे जा चुका है। जेब्रॉनिक तो भाई देखो मेरे को बहुत पसंद है, ठीक। और जेब्रॉनिक 200A की लुक्स भी बेटर है, एंड आपको इसमें थोड़ा क्वालिटी इशू भी दिखेगा। अब ये मैं नहीं जानता फ्लिपकार्ट की दिक्कत है, सेलर की दिक्कत है, या फिर जिसने पैक करा है कंपनी में उसकी दिक्कत है ये। और ऑडियो क्वालिटी तो मैंने आपको बताई थी, इसकी ऑडियो क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ब्लूटूथ पर सुनने लायक है, बाकी नहीं। बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक, ये वाला सॉलिड है, ये वाला सॉलिड है, ये वाला सॉलिड है। सामने मेटल ग्रिल है, और ये पक्की बात है, ये कहीं पे ज़्यादा जोर पड़ा है इसके ऊपर, तो ताकि तभी ये पिचकी है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी थोड़ा क्वालिटी इशू है, क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्ट क्वालिटी वगैरह। यहाँ पे भी देखो जैसे ये गोंद वगैरह लगी है, ये भी थोड़ा मतलब बहुत मायने करती हैं छोटी छोटी चीज़ें कि प्रोडक्ट की ब्रांड पे क्या असर पड़ता है। बाकी मेरे को एक बात अच्छी लगी इसकी, इन्होंने कुछ ना कुछ तो ट्राई करा है कि हाँ भी जिसका बजट कम है, जिसको बोट गोवो जेब्रॉनिक पसंद नहीं है, वो MIUI ले सकता है। पर मैं ये बोलूँगा, अगर उस बंदे ने कभी स्वाद चख लिया गोवो, बोट या जेब्रॉनिक का, इसी रेंज वाले कॉम्पैक्ट साउंड बार होम थिएटर का, वो MIUI दोबारा भूल के नहीं खरीदेगा। और बाकी बहुत अच्छी बात है इनकी, इन्होंने ये 2 मीटर की केबल प्रोवाइड करी है, जिसके लिए मैं थम्स अप दूंगा। बाकी कंपनीज़ को भी इससे कुछ सीखना चाहिए, और MIUI को सीखना चाहिए बाकी कंपनीज से कि ऑडियो सिग्नेचर को कैसे इम्प्रूव करते हैं। बाकी तो इसको कंपेयर करेंगे अपने गोवो 600 या 602 ऐसे कुछ करके मॉडल है, ऑर्डर कर रखा है। अभी थोड़ा अमेज़ोन पे भाई मेरा लफड़ा चल रहा है, क्योंकि मैंने अमेज़ोन से वॉलपेपर ऑर्डर करे थे, और उन्होंने खाली एक रोल ट्यूब भेज दी थी, तो अभी उसका भी रिफ़ंड आना है, और मेरा भी ऑर्डर बार बार डिले हो। और एक बात और बोलना चाहूँगा, जैसे ये ऑक्स केबल है, ये ऑक्स केबल मेरे को नहीं पता कौन से साउंड बार की उसकी ये वाली काम कर रही है, और जो अभी ब्रांड बॉक्स में आती है वो वाली ऑडियो केबल काम नहीं कर रही थी। वो मैंने आपको खुद कनेक्ट करके दिखाई है, जिसमें ऐसे ही हूँ कर रही थी। तो भाई ना रिमोट है, अरे ना रिमोट है, ना डिस्प्ले है, ना HDMI, ये साउंड बार है क्यों? बकवास है भाई ये। इससे बढ़िया आप लो ही मत कुछ, एक अच्छे से ईयरफोन ले लो 1500-1600 रुपये के, अपने कानों में लगा के सुन लिया करो। बाकी जिसको भाई जो MIUI का फ़ैन है उसको बुरा लगता है ना, मुझे क्या।
क्योंकि हमारा काम है लोगों के पैसे बचाना। और लाउडनेस की बात करूं, हर मोड पे अलग अलग, मतलब अलग अलग सी लाउडनेस है। ऑक्स मोड पे तो चिंगारता है भाई, मैं कह रहा हूँ आप इसको 50% के 40% पे सुनना भारी हो जाता है। इसकी इतनी ज़्यादा गंदी हाई फ्रिक्वेंसी हो जाती है कि कानों में से धुआं निकल जाता है। और ये फ्रिक्वेंसी सुनने के बाद मेरा गुस्सा ना 7वें आसमान पे चढ़ जाता है और मेरा बहुत दिमाग खराब होने लग जाता है। मैं मतलब गुस्सा आ जाता है, मन तो कर रहा है एक प्रोडक्ट पर घुसा मार दूँ, लेकिन भाई पैसों का खरीदा नहीं मारेंगे, इसको भी संभाल के रखेंगे और इसका कंपेयर करेंगे बाकी प्रोडक्ट से। बाकी अगर आप मीवी के फ़ैन हैं तो ख़रीद लो, नहीं है तो मत खरीदो। बाकी खरीदो दूसरे जिसको बजट कम है वो 100% जाएँ Zebronic 200A पे और वेट करो मेरे गोवो 600-602A का रिव्यू। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पैसा बचाओ, मौज लो, और ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा तो अपने भाई को भेज सकते हो।